गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में अपन एल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज देख रहे थे और केमिकल प्रॉपर्टीज में अपन ने देखा था एल्कोहल की उन विक्रियाओं के बारे में जिनमें क्या होता है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड होता है वो ब्रेक होता है। आज अपन बात करेंगे एल्कोहल में उन विक्रियाओं के बारे में जिनमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होता है। तो आज अपन वे विक्रियाएं पढ़ने जा रहे हैं एल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज में 2 नंबर में, यानी कि वे अभिक्रियाएं जिनमें क्या होता है कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है वो क्या होता है, ब्रेक होता है। अपन किस में पढ़ रहे हैं, ये एल्कोहल में पढ़ रहे हैं, यानी में विदलन होता है, विदलन होता है या उसका ब्रेक होता है। सीधा सा मतलब क्या है, सीधा सा मतलब ये है, ये मेरे पास में कोई एल्कोहल होगा और इस एल्कोहल के कार्बन, ये कार्बन और इसका जो ऑक्सीजन है, इसका जो बॉन्ड ब्रेक होगा वो रिएक्शन अपन यहां पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करने जा रहे हैं इसी रिएक्शन में, आपकी एक नंबर हेडिंग लगा लीजिए आप, हेलोजन अम्लों के साथ अभिक्रिया। उससे पहले मैं आपको बताता हूं इसकी रिएक्टिविटी की बात करते हैं या इसकी क्रियाशीलता की बात करते हैं। तो देखो, जहां क्रियाशीलता की बात आती है वहां पर आपका जो 3 डिग्री एल्कोहल होता है वो ज्यादा क्रियाशील होता है, फिर आपका 2 डिग्री एल्कोहल, फिर आपका 1 डिग्री एल्कोहल, यानी कि 3 डिग्री एल्कोहल की जो क्रियाशीलता होती है वो ज्यादा होती है, फिर आपका हो जाता है 2 डिग्री एल्कोहल, फिर आपका हो जाता है 1 डिग्री एल्कोहल और सबसे कम क्या हो जाता है, आपका मीथेनॉल हो जाता है। चलो, इसका मतलब क्या हुआ, 3 डिग्री एल्कोहल ये हो जाता है आपका, इसी को आप क्या बोलते हो, 3 डिग्री एल्कोहल बोलते हो। 2 डिग्री एल्कोहल को क्या कहते हो, आइसोप्रोपिल एल्कोहल, यानी ये तो हुआ आपका टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल, टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल हो गया। अपन बात करने जा रहे हैं फिर 2 डिग्री एल्कोहल। 2 डिग्री एल्कोहल में आपका आता है आइसोप्रोपिल एल्कोहल। आइसोप्रोपिल एल्कोहल की जो स्ट्रक्चर होती है वो ये होती है, इसी को आप सेकेंडरी एल्कोहल कहते हो। ये आपका आइसोप्रोपिल एल्कोहल हो गया और इसी एल्कोहल को आप क्या कहते हो, 2 डिग्री एल्कोहल कहते हो। चलिएगा, इसी प्रकार अपन बात करते हैं 1 डिग्री एल्कोहल की, यानी कि जिसकी डिग्री क्या हो, 1 हो। ये क्या होता है आपका, मीथेनॉल होता है। चलिएगा, सॉरी इथेनॉल होता है और फिर क्या होता है आपका मीथेनॉल होता है। ये अपन ने देख लिया, इनकी रिएक्टिविटी होती है, इनकी जो क्रियाशीलता होती है उसका ऑर्डर किसमें, जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जहां से बॉन्ड अपने को ब्रेक करना होता है। अब इसी को आधार मानेंगे अपन और रिएक्शन देखते हैं। देखिए, सबसे पहले लगाएंगे रिएक्शन विद हेलोजन एसिड। हेलोजन जो अम्ल होते हैं उनके साथ अभिक्रिया कैसे होती है, रिएक्शंस विद हेलोजन एसिड्स, यानी हेलोजन अम्लों के साथ अभिक्रिया अपने को करवानी है। देखिएगा, हेलोजन अम्लों की जहां बात आती है इसका मतलब क्या हुआ आपके HX, अक्स का मतलब क्या हुआ, जहां से आपके मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जैसे आपका क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आपका आयोडीन है, ये सब आपके क्या होते हैं, हेलोजन एसिड होते हैं। इनकी यदि अपन बात करें रिएक्टिविटी की या क्रियाशीलता की, तो देखिएगा हेलोजन अम्लों में जो क्रियाशीलता का ऑर्डर होता है वो HI की क्रियाशीलता ज्यादा, फिर आपकी HBr की, फिर HCl की, ये क्या होता है, इनकी क्रियाशीलता का क्रम होता है। चलो, अपन बात करने जा रहे हैं एल्कोहल है वो रिएक्शन कैसे करता है। तो देखिएगा, आपका जो एल्कोहल होता है ROH, ये क्या करता है, हेलोजन अम्लों के साथ क्रिया करता है। तो यहां से सीधी सी बात यह है कि इस कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड अपने को क्या करना है, ब्रेक करना है। कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहां से आपको क्या मिलने वाला है, RH मिलने वाला है, मींस आपको एल्किल हैलाइड मिलेगा और आपको क्या मिलने वाला है, यहां से H2 मिलने वाला है। यानी इस एल्कोहल की यदि अभिक्रिया आप हेलोजन एसिड के साथ करवाते हो तो आपको क्या प्राप्त होता है, आपको एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। चलो, अब देखो, जैसे मैंने क्या लिया है, यहां मीथेनॉल लिया है।
अब इसकी विक्रिया मैंने करवा दी HCl के साथ में, HCl के साथ करवाई, यहां से क्या बनने वाला है आपका मिथाइल क्लोराइड बनने वाला है, और आपका यहां से क्या होने वाला है H2O रिमूव होने वाला है। ठीक है, चलिए अब देखो, यदि मैं बात करूं एथेनॉल की और उसकी यदि रिएक्शन करवाई जाए हेलोजन एसिड के साथ में, तो क्या क्या प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है उसकी बात करें। देखो ये मैंने क्या लिया, इथेनॉल लिया, चलेगा। इस इथेनॉल की मैंने क्रिया करवाई HCl के साथ क्रिया करवाई, इस इथेनॉल की मैंने क्रिया करवाई HI के साथ भी, और इस इथेनॉल की मैंने क्रिया करवाई HBr के साथ। ये सभी आपके क्या होते हैं, आप जानते हो हेलोजन एसिड होते हैं। अब देखो इनके साथ क्रिया होती है तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा, मतलब आपको यहां से इस बॉन्ड का क्या करना पड़ता है, फ्यूजन करना पड़ता है, इस बॉन्ड का आपको क्या करना पड़ता है, विदलन करना पड़ता है। चलो HCl के साथ जब भी क्रिया होती है तो यहां पर आप क्या लेते हो काम में, शुष्क ZnCl2 काम में लेते हो, निर्जल ZnCl2 काम में लेते हो। क्लियर है, ये कैसा होता है आपका, कंसंट्रेट होता है, सांद्र होता है। चलो यहां से क्या बनेगा आपका H2O बनेगा, और आपका जो मेन प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, यहां से आपका मेन प्रोडक्ट बनने वाला है एथिल क्लोराइड कह दोगे इसको, C2H5Cl। ठीक है, HBr के साथ जब भी रिएक्शन होती है तो HBr आपका होता है वो 48% इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, यानी कि यहां पर आपको इसकी 48% मात्रा लेनी पड़ती है। ठीक है, ऐसा है कि जहां बात करते थे इसका आपको इसकी जो मात्रा होती है वो 85 के लगभग लेनी पड़ती है। यहां से क्या बनने वाला है C2H5, यानी कि आपको यहां से एथिल आयोडाइड प्राप्त होने वाला है, और इसके अलावा यहां से आपको क्या प्राप्त होने वाला है, एथिल ब्रोमाइड प्राप्त होने वाला है। तो ये अपन ने देखा हेलोजन एसिड के साथ किस प्रकार रिएक्शन होती है। यदि मान लो मैंने क्या किया, कोई 3 डिग्री एल्कोहल काम में ले लिया मान लो, क्योंकि रिएक्टिविटी ऑर्डर जहां आता है तो उसकी बात आती है, फिर आप क्या करते हो इसकी रिएक्शन करवाते हो HI के साथ मान लो, चाहे आप मान लो HX के साथ मान लीजिएगा, तो वहां पर क्या होता है आपका H2O बाहर निकलता है, और H2O के बाहर निकलने पर यहां से आप क्या बना देते हो, एक 3 डिग्री एल्किल हैलाइड की आप कर देते हो फॉर्मेशन। इसी को क्या बोलते हो आप, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है ये। ठीक है, इसी को आप क्या कहते हो, तृतीयक ब्यूटिल हैलाइड भी कह सकते हो। तो ये आपने क्या देखा है, हेलोजन एसिड के साथ किस प्रकार रिएक्शन होती है और आपका क्या प्रोडक्ट बनने वाला होता है। चलिए नोट करिए, आगे लगाए हेडिंग, जो आपके PCl3 है, PCl5 है, उनके साथ रिएक्शन किस प्रकार होती है उनकी बात करते हैं। तो हेडिंग लगाओ रिएक्शन विद फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, और फिर अपन पढ़ेंगे रिएक्शन विद PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ। आइए देखते हैं, देखिएगा लगाइए हेडिंग। दूसरी रिएक्शन विद PCl3, इसको क्या कहते हो, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, तीन है ना, इसी को आप क्या बोल दोगे, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड कह देते हो। चलिएगा अब बात करते हैं इस रिएक्शन की कैसे होती है। देखिएगा यहां पर क्या होता है, कोई फास्फोरस होता है वो हेलोजन के साथ क्रिया करता है, तो वो क्या बनाता है आपका PX3 बनाता है। इसका मतलब क्या करोगे आप, 2p3x2, क्या बन जाएगा यहां से 2px3, तीन तो नीचे हो गए ना हेलोजन। ठीक है, अब देखो आपका एल्कोहल आपने लिया और आपने एल्कोहल की क्रिया करवाई है किसके साथ में, PCl3 के साथ में रिएक्शन करवाई है। मान लो इसका मतलब आप किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हो, PX3 के साथ रिएक्शन करवा रहे हो। ठीक है जी, अब आपने यहां लिया PCl3, इसका मतलब PCl3 के साथ रिएक्शन हुई। अब देखो पहले भी मैंने इस रिएक्शन को बताया है, जहां पर एल्किल क्लोराइड की निर्माण विधि होती है वहां पर मैंने इसके बारे में डिस्कस किया है। तो देखो क्या होने वाला है, यहां पर इसके 3 मोल काम में आती है, इसका मतलब ये रिएक्शन ऐसी होती है क्या, ROH ROH और आप यहां लेते हो ROH। ठीक है, अब यहां पर रिएक्शन में क्या होता है, PCl3 होता है, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, तो आपको प्राप्त क्या होता है, 3RCl प्राप्त होता है और H3PO3 प्राप्त होता है। तो देखो क्या प्राप्त हुआ, 3 बने आपके पास में एल्किल क्लोराइड, और एक आपके पास में क्या बन जाता है, H3PO3 बन जाता है। ठीक है, चलिए नोट करिए आप,
अगली रिएक्शन अपन बात करने जा रहे हैं PCl5 के साथ रिएक्शन, उसको क्या बोलोगे, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड बोलते हैं। ये रिएक्शन में अपन ने डिस्कस की थी, जहां से एल्किल क्लोराइड की फॉर्मेशन की थी वहां पर की थी। तो हेडिंग लगाओ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्शन, या पेंटाहेलाइड इसको आप कह सकते हो, PCl5 के साथ रिएक्शन करवानी है। और यहां क्या लिख दोगे आप, पेंटाक्लोराइड के साथ में, और यहां लिख दोगे आप PX5 के साथ में रिएक्शन। चलिए देखिएगा क्या होता है जब मैं करवाता हूं एल्कोहल की अभिक्रिया PCl5 के साथ में। आप तो जानते हो, पहले पढ़िए आपने रिएक्शन क्या होता है, ROH इस प्रकार लिखते हो, और PCl5 को आप कैसे लिखते हो, A से लिखते हो क्या, बिल्कुल लिखते हो। यहां से होने वाला क्या है, आपको RCl मिलने वाला है, आपको HCl मिलने वाला है, और आपको POCl3 मिलने वाला है। यानी एल्किल क्लोराइड बन गया, POCl3 बन गया, और आपका क्या बन गया यहाँ पर, HCl बन गया है। ठीक है, इसको बोलते हो फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, और इसको क्या कहते हो आप, एल्किल क्लोराइड कहते हो। ठीक है, तो इसके द्वारा आपने इसका निर्माण कर लिया, किसका, एल्किल क्लोराइड का निर्माण कर लिया। अगले रिएक्शन लगाइए आप 4 नंबर। देखो आपने पढ़ा होगा SO2 के साथ रिएक्शन है, उसको आप कहते हो डार्जन प्रकरण, और मैंने पहले भी मैकेनिज्म के थ्रू इसकी चर्चा की है, SNI और SN2 की। आप पीरिडीन कहां में लेते हो इस रिएक्शन के दौरान, तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि यदि पीरिडीन लेते हो तो SNI होती है, SN2 होती है, ये मेरे को बताना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है आपको। ठीक है, चलिए देखिएगा, अपन रिएक्शन करवा रहे हैं 4 नंबर, डार्जन प्रोसेज, और इस डार्जन प्रोसेज को आप क्या बोलोगे, यहां डार्जन प्रक्रम कहते हो। ठीक है जी, चलिए, और इसको मतलब हुआ कि रिएक्शन विथ SOCl2, यानी थायोनिल क्लोराइड इसको बोला जाता है। इस थायोनिल क्लोराइड के साथ आपको क्या करवानी है, रिएक्शन करवानी है। आइए देखते हैं, देखिएगा यहां पर मैंने क्या लिया है, एल्कोहल लिया है, एल्कोहल की रिएक्शन होती है। अब इस एल्कोहल की रिएक्शन आप करवाते हो SOCl2 के साथ में, यानी कि थायोनिल क्लोराइड के साथ करवाते हो, तो आपको एक तो प्राप्त होने वाला है एल्किल क्लोराइड प्राप्त होने वाला है, इसके अलावा आपको प्राप्त होने वाला है SO2, और आपको क्या प्राप्त होने वाला है, यहाँ HCl प्राप्त होने वाला है। इस रिएक्शन की मैंने आपको खास बात बताई थी, क्या बताई थी, कि यहां पर जो आपके बाई प्रोडक्ट बनते हैं जिनको आप कहते हो सह उत्पाद, यानी कि बनने वाले जो आपके सह उत्पाद होते हैं एल्किल क्लोराइड के साथ में, दोनों क्या होते हैं, आपके गैसियस प्रोडक्ट होते हैं, क्या गैसीय उत्पाद होते हैं। इसी कारण एल्कोहल से एल्किल क्लोराइड बनाने की ये एक अच्छी विधि हुई या नहीं हुई, होगी। तो एल्कोहल से एल्किल क्लोराइड बनाने की एक सबसे बेस्ट मेथड होती है। सबसे बेस्ट मेथड क्या होती है, क्योंकि SO2 और HCl क्या बनते हैं, इसमें एक बाई प्रोडक्ट के रूप में निर्मित हो जाते हैं। ठीक है, चलो इसे नोट करें। अब आपको क्या करना है, यहां पर पीरिडीन लगाना है, मेरे को बताना है SNI हो रही है SN2 हो रही है कमेंट बॉक्स में। इसी प्रकार आपको करना क्या है, डायरेक्ट ROH लिया, SOCl2 लिया, आपने क्या बनाया, RCl लिया, और SO2 लिया, और आपका HCl बन गया है, यानी ये दोनों फॉर्मेशन हुए। चलो अब आपको बताना है पीरिडीन लेते हैं तो क्या बनने वाला है, यानी कब तो SN1 रिएक्शन होती है और कब SNI रिएक्शन होती है, इनके बारे में बताना, ये आपके लिए है होमवर्क। चलो ये आपने देख लिया, SOCl2 के साथ में रिएक्शन होती है तो एल्किल क्लोराइड बनता है, और इसमें आपके बाई प्रोडक्ट भी बनते हैं, इसलिए यहां पर क्या होता है, ये अच्छी मेथड के रूप में इसको काम में लिया जाता। चलो 5वीं रिएक्शन होती है अपने पास में अमोनिया के साथ अभिक्रिया, यानी अमोनिया के साथ में किस प्रकार की रिएक्शन आपको देखने को मिलती है। हेडिंग लगाइए, रिएक्शन विथ अमोनिया, रिएक्शन विथ अमोनिया। अब देखो अमोनिया के साथ जब भी रिएक्शन करवाते हो एल्कोहल की, तो यहां पर इस रिएक्शन के दौरान ये होता है कि एक निर्जलीकरण की प्रक्रिया होती है।
एक प्रकार की डिहाइड्रेशन प्रोसेस हुई। अब यहां पर अपन कौन कौन से डिहाइड्रेट एजेंट काम में ले सकते हैं, तो देखो निर्जलीय कारक के रूप में एक तो आप काम में ले सकते हो यहां पर ZnCl2 काम में ले सकते हो। वो क्या करता है आपका एक निर्जलीय कारक का ही कार्य करता, ठीक है। इसके अलावा यहां पर आप एल्यूमिना ले सकते हो और कुछ हीट दोगे, हीट देते ही आपका क्या हो जाएगा वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट हो जाएगा। तो यहां मैं लिख रहा हूं डिहाइड्रेटिंग एजेंट मींस क्या हुआ निर्जलीय कारक का कार्य इस रिएक्शन में कौन कौन करते हैं उनकी बात करने जा रहे हैं। देखो निर्जलीय कारक की बात करेंगे अपन। अब निर्जलीय कारक का कार्य कौन कौन करते हैं, तो यहां पर एक तो आप ले लेना ड्राई, शुष्क बोलोगे या इसको क्या बोल दोगे एनहाइड्रस निर्जल बोल दोगे, क्या ZnCl2 काम में लोगे। या आप काम में ले सकते हो यहां पर एल्यूमिना उत्प्रेरक L2O3 इसको क्या कहते हो एल्यूमिना कैटालिस्ट आप इसको कहते हो या इसको बोलते हो। और इस रिएक्शन को आप क्या करोगे लगभग 250 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर होगा आपका उस पर हीट करते हो। चलो एल्कोहल की अभिक्रिया आप क्या करते हो अमोनिया के साथ करवाते हो। ये मेरा क्या हुआ यहां अमोनिया। अब आप क्या करोगे यहां पर जैसे मैंने ले लिया यहां शुष्क ZnCl2 ले लिया, या आप क्या ले सकते हो Al2O3 लेते हो, लेकिन इसके साथ में क्या करना पड़ेगा आपको उसको हीट करना पड़ेगा। अब यहां से इस रिएक्शन के दौरान क्या होगा यहां से H2O निकलेगा, क्योंकि अपनी को जो बॉन्ड ब्रेक करना है वो कार्बन के और इस ऑक्सीजन के बीच का करना है। क्या बनने वाला है आपका RNH। इसके द्वारा आपने प्राप्त कर लिया है 1 डिग्री एमीन की फॉर्मेशन कर ली, यानी कि आपने प्राप्त कर लिया है 1 डिग्री एमीन जिसको आप क्या कहते हो प्राइमरी एमीन कहते, ठीक है। चलिए यदि आप यहां पर 2 डिग्री एल्कोहल लोगे तो क्या बनने वाला है मेरे को बताइएगा। 2 डिग्री एल्कोहल लोगे तो फिर क्या बनेगी आपकी यहां पर 2 डिग्री एल्कोहल आएगा, यहां से H2 निकलेगा, फिर उसके साथ में क्या लगाओगे, ठीक है। चलिए नोट किया आपने, ये हुई रिएक्शन आपकी अमोनिया के साथ रिएक्शन कैसे होती है उसकी अपन ने बात की। अब हेडिंग लगाओ इसका रिडक्शन कैसे करवाते हैं उसके बारे में। एल्कोहल का रिडक्शन देखो मैंने पहले भी रिडक्शन के बारे में डिस्कस किया है कि जहां भी आपको रेड फॉस्फोरस दिखे और आपको HI दिखे इसका मतलब है वो क्या होता है एल्केन का ठेकेदार होता है और उसको आपको किसमें कन्वर्ट कर देना है एल्केन में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। चलो अपन करवाने जा रहे हैं रिडक्शन या अपचयन की प्रोसेस करवाने जा रहे हैं। रिडक्शन बोलोगे इसी को आप क्या बोलोगे अपचयन कहते हो। देखिए रिडक्शन के लिए रिड्यूसिंग एजेंट यहां पर आप काम में लेते हो रेड फॉस्फोरस लेते हो HI लेते हो और इसको आप गर्म करते हो लगभग 423 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर इसको हीट करते हो। देखिएगा कैसे होती है रिडक्शन की प्रोसेस। ये एल्कोहल है मेरे पास में, आपने क्या किया है HI लिया है हाइड्रोजन आयोडाइड जिसको आप कहते हो, ठीक है। यहां पर क्या लेते हो काम में इसके साथ में रेड फॉस्फोरस लेते हो लाल फॉस्फोरस लेते हो और इस रिएक्शन को 423 केल्विन टेम्परेचर पे हीट करते हो। तो यहां से आपको H2O मिलने वाला होता है, क्या बनने वाला होता है आपको यहां से मिलता है एल्केन प्राप्त होता है। देखिएगा क्या बना RH बना, इसके अलावा आपको यहां से H2O प्राप्त होगा, इसके अलावा आपको यहां से क्या प्राप्त होगा I2 प्राप्त होने वाला है। चलो इसको बैलेंस करो, देखिए रिएक्शन को यहां से क्या होगा आपका 2 होगा तो 2 और 1 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे, ठीक है बैलेंस हो गई रिएक्शन। ये आपने क्या कर लिया इसका रिडक्शन करवा दिया, किसका एल्कोहल का रिडक्शन जब भी करवाते हो तो क्या प्राप्त होने वाला है आपको एल्केन की फॉर्मेशन होने वाली है, एल्केन की प्राप्ति होने वाली, ठीक है। चलिए अब हेडिंग लगाइए आप लोग इनऑर्गेनिक एसिड्स के साथ में जो अगली रिएक्शन है उसकी बात करेंगे। कितने नंबर है 6 है 7 नंबर है शायद, नंबर लगा लेना अपने हिसाब से, ठीक है। हेडिंग लगाइए इसमें रिएक्शंस विद
इनऑर्गेनिक एसिड, यानी आपकी जो अकार्बनिक अम्ल होते हैं उनके साथ में रिएक्शन कैसे होती है, अकार्बनिक अम्लों के साथ अभिक्रिया, इसको बोलोगे आप अकार्बनिक। अब देखो अकार्बनिक अम्ल कौन से होते हैं, जिनमें क्या नहीं होता है, कार्बन नहीं होता है। देखिएगा जैसे HNO3 नाइट्रिक एसिड क्या होता है आपका, एक अकार्बनिक अम्ल है, एक आपका H2SO3, ठीक है। चलिएगा अब देखो रिएक्शन किस प्रकार होती है, मैंने क्या लिया, मैंने एल्कोहल लिया और नाइट्रिक एसिड को मैंने ऐसे लिख दिया H, इसकी स्ट्रक्चर देखते हो आप तो ऐसे होती है, ये होती है स्ट्रक्चर। इसमें ऑक्सीजन क्या करता है, इस नाइट्रोजन के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। इसमें नाइट्रोजन क्या करता है, इस ऑक्सीजन को अपना जो लोन पेयर है वो डोनेट करता है। अब इस रिएक्शन में क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होने वाला होता है, तो यहां से क्या बनता है आपका H2O बन जाता है। अब क्या बना, देखो आपका बन जाता है RON डबल बॉन्ड O और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और आपने क्या लगा दिया यहाँ, ऑक्सीजन लगा दिया। इसको आप कहते हो नाइट्रो एल्केन कहते हो क्या, RNO2 को, और यहां से आपका बन गया है H2, ठीक है। इसी प्रकार सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्शन आप जब करवाते हो तो वो कैसे होती है, एल्कोहल की रिएक्शन यदि आप करवाते हो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में तो देखो क्या प्रोडक्ट बनने वाला है, ROH। अब सल्फ्यूरिक एसिड को कैसे लिख सकता हूं क्या मैं, HOSO3H, देखो एक ही बात है, H2SO4। ये तो आपका क्या था, नाइट्रिक एसिड इसको बोलते हो। ये आपका यहां क्या होता है, इसको सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हो। ये आपका यहां हुआ है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। इसमें होने वाला क्या है कि ये एल्कोहल में कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि अपन ये रिएक्शन बढ़ रही है, तो यहां से ये बॉन्ड टूटा, क्या बना, H2O बना, और अब क्या बनने वाला है, ROSO3H, और आपका क्या बन गया है, H2O बन गया है, ठीक है। इसको आप क्या कहते हो, देखो इसको कहते हो एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट। देखो ये ऐसे हो सकता है क्या, RHSO4, ठीक है, ये माइनस होने वाला है और ये क्या होता है आपका प्लस होता है। इसको आप कहते हो एल्किल या एल्केन भी कर सकते हो, एल्केन हाइड्रोजन सल्फेट। ये जो बना है आपका, इसको आप क्या बोलोगे, एल्केन हाइड्रोजन सल्फेट की आपने यहां क्या कर लिए, फॉर्मेशन कर ली। तो अकार्बनिक एसिड के साथ रिएक्शन होती है तो आपको क्या प्राप्त होने वाला होता है, आपको यहां से बनता है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवाते हो तो आपको बनने वाला होता है एल्केन हाइड्रोजन सल्फेट, और इसके साथ में आपको क्या प्रिपेयर कर सकते हो आप, नाइट्रो एल्केन की फॉर्मेशन कर सकते हैं। चलिए अब देखो हेलोजन के साथ अपने रिएक्शन करवाते हैं, लगाइए हेडिंग रिएक्शन विथ हेलोजन। आइए हेलोजन के साथ में रिएक्शन कैसे होती है। अगली जो रिएक्शन है अपन इसमें जो कार्बन और ऑक्सीजन का बंध टूटने की जहां बात करते हैं, तो हेलोजन के साथ में रिएक्शन किस प्रकार होती है उसकी बात करें। लगाइए आगे रिएक्शंस विथ हेलोजन्स। देखिएगा हेलोजन के साथ में कैसे रिएक्शन होने वाली है। देखो आपने देखा होगा, एक तो होता है क्लोरीनीकरण होता है और एक आपका होता है ऑक्सीडेशन होता है। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एल्कोहल लेते हैं और इस एल्कोहल की रिएक्शन आप करवाते हो क्लोरीन के साथ करवाते हो। अब क्लोरीन के साथ करवाते हो तो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होने वाली होती है। देखिएगा मैंने क्या किया है, CH3CH2OH लिया है, इसकी रिएक्शन मैंने करवाई क्लोरीन के साथ में। यहां जो क्लोरीन काम में ले रहे हो वो लेको आप ड्राई क्लोरीन काम में लोगे, शुष्क क्लोरीन काम में लोगे, ड्राई क्लोरीन काम में लोगे। चलिएगा इसके साथ रिएक्शन होने वाली होती है तो आपको यहां से दो HCl प्राप्त होते, देखो एक H और Cl, एक H और एक Cl। इसका मतलब क्या बना, यहां से CH3CH2 आपका एल्डिहाइड बन गया क्या, आपको यहां से प्राप्त हो जाता है एल्डिहाइड और 2HCl।
बताओ देखिए क्या बना है, इसका यहां ऑक्सीडेशन हुआ या नहीं हुआ है? हो गया है, ठीक है जी। आगे देखो, अब क्या करते हो, आपका जो प्रोडक्ट बना हुआ है CH3CHO, इसको आप कहते हो एसिड एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड बोलते हो। इसकी रिएक्शन आप करवाते हो जो क्लोरीन के साथ में। अब क्लोरीन के साथ करवाते हो तो एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनता है, यह आपने पढ़ रखा है पीछे वाले चैप्टर में। क्या कंपाउंड बनने वाला है उसके बारे में बताइए मेरे को। क्लोरीन को आपको आधिक्य में लेना पड़ेगा, यहां से देखिएगा, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाते हो, 3 मोल काम में लेते हो, बताओ क्या बनने वाला, CCl3CHO। आया कुछ याद? और क्या निकलने वाला है यहां से, 3HCl। इस कंपाउंड को क्या बोला जाता है, क्लोरल बोला जाता है। याद करो, देखिए इस क्लोरल का यूज कहां किया जाता है, तो इस क्लोरल का यूज याद आया क्या, DDT का निर्माण किया था क्या आपने, बिल्कुल किया था। तो CCl3CH इसको क्या कहते हो, क्लोरल कहते हो। इसका यूज कहां किया जाता है, DDT फॉर्मेशन में किया जाता है। DDT का पूरा नाम क्या होता है ये आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में लिखिए, DDT का पूरा नाम बताना है, ठीक है। चलो मैं बता देता हूं क्या होने वाला है, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन होता है। चलो ये हो गया आपका, DDT की फॉर्मेशन करते हो किसके द्वारा, इस क्लोरल के द्वारा। तो ये आपने जो इतने देर देखा है वो रिएक्शन देखी जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन का जो बीच का बॉन्ड होता है वो टूटता है, उनकी अपन ने क्या किया यहाँ पर चर्चा की। अगले क्लास में अपन बात करेंगे इसे आगे की, एल्किल समूह के कारण होने वाली अभिक्रियाएं, हाइड्रोक्सी ग्रुप के कारण होने वाली अभिक्रियाएं और उसके लोन पेयर वगैरह होते हैं उनके कारण होने वाली अभिक्रियाएं, उनके बारे में अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स, ऑल द बेस्ट।